अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप तमामी अहबाब को खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैं सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स अपने रिकॉर्ड करवा रहा हूँ रिलेटेड टू इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो आज का जो टॉपिक है वो भी इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सोर्सेज ऑफ शरिया। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोर्सेज ऑफ शरिया। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि एक डायग्राम वाइट बोर्ड पर मौजूद है। इस डायग्राम के अंदर कुछ डिटेल है, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सोर्सेज, शरिया की सोर्सेज कितनी है, क्योंकि जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर इस्लामिक का जो वर्ड है ये आ जाने से इस पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो बैकग्राउंड में मौजूद होती हैं। जाहिर है इस्लामिक बैंकिंग जब वजूद में आई तो इसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं या प्रोसेस हैं सारे के सारे यकीनी तौर पे जो अखज़ किए गए होंगे उसका कुछ ना कुछ सोर्स होगा। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स होता है जहाँ से ये इस्लामिक बैंकिंग का आगाज़ हुआ या जहाँ से उलमाए कराम या जो हमारे मुज्तहिदीन हैं जो अखज़ करते हैं मसाइल या चीज़ों को ड्राइव करते हैं, तो वो कहाँ से करते हैं, तो उनके पास क्या क्या टूल्स या क्या क्या सोर्सेज मौजूद होती हैं, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो सोर्स उनके पास मौजूद होती है वो है कुरान मजीद। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हिदायत का सरचश्मा है कुरान मजीद, वहां से जो है वो मसाइल को अखज़ किया जाता है। दूसरा जो सोर्स है वो है सुन्ना, यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इसके अलावा जो तीसरा सोर्स है वो है इजमा। चौथा सोर्स है कयास। पांचवा सोर्स है इज्तिहाद। तो आज हम इन सब टर्म्स को समझने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। सबसे पहले इस्लामिक बैंकिंग का जब आगाज़ हुआ तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कराया गया। जब भी किसी भी प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो उसके बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ रिसर्च की जाती है। उलमाए कराम रिसर्च करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, और इस्लामिक जहाँ वर्ड आ जाए तो यकीनी तौर पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो उलमाए कराम जब भी प्रोसेस को डिज़ाइन करने के लिए गए, जाहिर है तो उनके मद्देनज़र कुछ सोर्सेज थे। वो तरतीब वाइज क्या थी। अच्छा, ये जो तरतीब है आप देख रहे होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये एक तरतीब के अंदर भी एक अहमियत है। यानी जब भी मैं कोई मसला या कोई भी चीज़ ड्राइव करने जाऊँगा, ख़ासतौर पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले मैं मुतवज्जे होऊंगा किस तरफ, कुरान मजीद की तरफ। वहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि कुरान मजीद से मुझे कोई मसला मिल जाए। वैसे तो कुरान मजीद के अंदर सारे मसाइल मौजूद हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी वाज़ेह तौर पर चीज़ें मौजूद नहीं होती। तो होता क्या है, सबसे पहला जो स्टेप होता है उलमाए कराम जो मद्देनज़र रखते हैं या जो मुज्तहिदीन होते हैं वो मद्देनज़र रखते हैं, वो कुरान मजीद को मद्देनज़र रखते हैं। सबसे पहले वहाँ से मसला जो है वो ड्राइव किया जाता है। उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन होता है, और वाज़ेह तौर पे जहाँ वो ये उलमाए कराम ये कोशिश करते हैं कि वाज़ेह तौर पर एक हमें प्रैक्टिसेस कहीं से मिल जाए, तो फिर उसके बाद वो सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं, वो है सुन्ना। यानी कोई भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू या कोई भी इस्लामिक प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कराने से पहले सबसे पहले वो कुरान मजीद के अंदर उस मसले को अखज़ करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो सुन्नत की तरफ जाते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात और उनकी जो भी सुन्नत है उसकी तरफ वो वहाँ से चेक करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से हमें कोई मतलब सोर्स मिल जाए या कोई भी मसले का हल मिल जाए। उसके अलावा जो अगली जो ये 3 कैटेगरी हैं, इनको मैंने थोड़ा सा फर्दर डिस्क्राइब किया हुआ है, क्योंकि कुरान और सुन्नत से तो हम सब आगाह हैं। हम सबको पता है कि हिदायत का सरचश्मा है हमारे लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी सुन्नत और कुरान मजीद। अब हम आ जाते हैं इजमा की तरफ। इजमा के अंदर क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर कभी कभार ये होता है जैसे जैसे दौर आगे बढ़ रहा है, वक्त के साथ साथ ज़रूरियात ज़िंदगी और मामलात के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं। अक्सर क्या होता है कि कुरान मजीद के अंदर वो मसला मौजूद होता है लेकिन वाज़ेह तौर पर मौजूद नहीं होता, क्योंकि उलमाए कराम जो होते हैं वो मसले को अखज़ तो करते हैं लेकिन उसके बाद एक अपना ओपिनियन भी देते हैं वो कि आप इस तरह नहीं इस तरह कर लें। तो जो उनका जो मशवरा होता है वो भी कुरान और सुन्नत की बेस पे होता है लेकिन वाज़ेह तौर पर मौजूद नहीं होता। तो इसलिए वो कोशिश कर रहे होते हैं कि इसके अंदर अब हम क्या जो है वो क्या कहते हैं मिलता जुलता कोई ना कोई चीज़ को हम अखज़ कर सकें। तो होता क्या है, इजमा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इजमा के थ्रू आई। इजमा के थ्रू क्या मतलब कि किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर पूरी कौम का जमा हो जाना,
पूरी कौम का जमा हो जाना। जैसे अक्सर आपको पता होगा इससे पहले वाले दौर के अंदर लाउड स्पीकर्स मौजूद नहीं थे, अब ये लाउड स्पीकर का दौर है। तो आपने अक्सर सुना होगा जो अजानें होती हैं वो लाउड स्पीकर पे होती हैं, ये सब आप लोगों को पता होगा। ये एक ऐसी चीज आई जो कि देखा जाए तो ये कोई वाज़े तौर पे कहीं मौजूद नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ज़रूरत ज़िंदगी के अंदर जो तब्दीली आई उसकी वजह से हमें ज़रूरत पेश आई, इजमा हुआ कि हाँ यार ये एक लाउड स्पीकर होना चाहिए ताकि जो अजान की आवाज़ है वो सब तक पहुँच सके, दूर दूर तक पहुँच सके। तो जमा हुआ यानी कंसेंसस हुए उलमा किराम के अंदर, अवाम के अंदर, और एक मसले का हल निकला। क्या निकला, किसके तहत निकला, इजमा के थ्रू निकला। जमा हो गया, उलमा किराम ने भी ओपिनियन दिया कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, अवाम भी इस पे मुतमईन थी। तो ये एक बिल्कुल एक समझें कि जो है वो आप मुत्तफिक हुए सबके सब, तो ये इजमा के थ्रू, मतलब यानी कि ये तीसरा ऑप्शन होता है कि इजमा की तरफ जाया जाता है। इसके बाद आ जाता है कयास। ये इजमा में समझता हूँ समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर एक जगह पर पूरी कौम जमा हो जाए, जिसके अंदर उलमा किराम, आम आवाम सब एक चीज़ पर मुत्तफिक हों, तो हम उसे कहते हैं कि ये इजमा हुआ है किसी भी चीज़ पर। चौथी चीज़ होती है कयास। कयास क्या होता है, सजेशन या एनालॉजी। अब इसका मतलब क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेचीदा होती हैं, मसला कोशिश तो की जा रही होती है ड्राइव करने की, लेकिन फिर उसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ ओपिनियंस आते हैं। जैसे मिस्टर ए ने ये कहा, मिस्टर बी ने ये कहा, या एक आलिम दीन ने ये अपना ओपिनियन दिया, एक आलिम दीन ने अपना ये ओपिनियन दिया। तो होता क्या है, फिर कयास की सूरत हाल आती है। इजमा तो हो गया, जिस चीज़ पर आपका इजमा हो गया उसमें तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है, लेकिन जहां आ जाए इख्तलाफ तो वहां से फिर दो चीज़ें निकलती हैं, कयास और इज्तिहाद। ये तो वो वाली सूरत हाल थी कि इजमा है, हम सब मुत्तफिक हैं इस चीज़ पर, तो उसमें कुछ इख्तलाफ ही नहीं है। अब जो अगली कैटेगरी आ गई वो आ गई किसकी, कयास की और इज्तिहाद की। अब ये किस तरह से अखज़ किए जाते हैं इसके अंदर मसले। कयास के अंदर क्या होता है, आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, सजेशन या एनालॉजी। इसका मतलब क्या होता है, मुख्तलिफ जो बड़े उलमा कराम होते हैं वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में इजमा को मद्देनजर रखते हुए वो अपना एक क्या देते हैं, सजेशन देते हैं, अपनी सजेशन देते हैं कि आप ये कर सकते हैं, या अब से आप इस चीज़ को फॉलो करें या इस चीज़ को फॉलो ना करें। तो किसी भी उलमा किराम का आपने देखा होगा मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र हैं, उनके मोतबर उलमा किराम है, वो अपना ओपिनियन देते हैं, तो उसकी एक अहमियत होती है। तो वो किस तरह से दे रहे हैं, वो कयास के थ्रू दे रहे हैं, लेकिन कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कयास कहा जाता है, कि जहाँ इख्तलाफ पाए जाए वहाँ पर कयास को इस्तेमाल किया जाता है, कयास के मेथड को यूज़ किया जाता है ताकि कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जा सके। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है लास्ट इज्तिहाद। ये बिल्कुल मिलता जुलता है। इज्तिहाद क्या होता है, इज्तिहाद निकला है मुज्तहिद से। मुज्तहिद जो होता है ना, ये एक किसी भी दौर का बहुत बड़ा आलिम होता है जिसको मुज्तहिद का दर्जा दिया जाता है। तो वो अगर कोई ओपिनियन दे, यानी इंडिपेंडेंट रीजनिंग, वो रीजन के साथ कोई ओपिनियन दे अपना, तो उस ओपिनियन को भी बहुत अहमियत हासिल हो जाती है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इज्तिहाद। यानी कोई बहुत बड़े आलिम दीन ने इज्तिहाद किया, यानी उन्होंने कोई ओपिनियन दिया प्रॉपर रीजनिंग के साथ, और उसको फिर आवाम ने फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ऐसी प्रैक्टिसेस को हम क्या कहेंगे, जहां से ये ड्राइव हुई है ऐसी प्रैक्टिसेस, उसको हम कहेंगे कि ये इज्तिहाद के थ्रू हम तक आया। तो ये आप देख सकते हैं आज जो हमने डिस्कस करा, ये सोर्सेज ऑफ शरिया है, यानी किसी भी मसले का हल अगर हमें चाहिए या किसी भी प्रोसेस को हमने ड्राइव करना है इस्लामिक वे से, तो ये होंगे मेथड 5। यानी सबसे पहले कुरान और सुन्नत की तरफ देखा जाएगा, फिर कुरान और सुन्नत के बाद जो अगली चीज आ जाती है वो दो तरह की कैटेगरी है। यानी एक जगह किसी भी मसले पर जमा हो जाना, उसे हम कहते हैं इजमा, कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन अगर इख्तलाफ होता है तो फिर दो राहें निकलती हैं, कयास और इज्तिहाद की। यानी फिर कोई उलमा कराम सजेशन दें अपना, या एनालॉजी के थ्रू कोई अपना ओपिनियन दे, उस पर फिर अवाम अमल दरामद करे, तो वो कहलाता है कयास। लेकिन ये उलमा कराम करते हैं, हर कोई नहीं कर सकता कयास। इज्तिहाद के अंदर ये होता है, बहुत सारे उलमा कराम होते हैं, उनमें एक बहुत बड़े आलिम दीन होते हैं जो अपना ओपिनियन देते हैं इंडिपेंडेंट रीजनिंग के साथ, तो उसे हम कहते हैं इज्तिहाद। मुज्तहिद होता है वो शख्स जो बहुत बड़ा आलिम होता है, और इज्तिहाद वो प्रोसेस कि वो जो अपना ओपिनियन दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये जितने भी मुशारका, मुदारबा, मुराबा, ये जो हम टर्म्स पढ़ रहे हैं, वो सब की सब जब उन प्रोसेस को डिज़ाइन किया गया तो इन्हीं सोर्सेस का इस्तेमाल किया गया। उम्मीद करता हूँ ये आज का लेक्चर आप लोगों को सोर्सेज ऑफ शरिया समझ में आया होगा। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।